नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का 5वां श्लोक की व्याख्या करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, इसके पहले से लेके चौथे तक का जो श्लोक है, उस श्लोक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उन वीडियोस से उसका व्याख्यान भी देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का 5वां श्लोक। 5वां श्लोक कहता है, मूल श्लोकः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्ती भोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवः। जिसका मतलब है धृष्टकेतु, चेकितान, बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य। यहां पर दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को सामने की सेना को दिखा के उनके मुख्य महारथियों के बारे में बता रहे हैं। यहां पांडवों की सेना में बड़े बड़े शूरवीर हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े धनुष हैं तथा जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं। उनमें युयुधान जो सात्विकी हैं, राजा विराट, महारथी द्रुपद भी हैं, धृष्टकेतु और चेकितान तथा पराक्रमी काशीराज भी हैं, पुरुजित, कुंती भोज ये दोनों भाई तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य भी हैं, पराक्रमी युधामन्यु और पराक्रमी उत्तमौजा भी हैं, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी हैं, और ये सब के सब महारथी हैं। अब देखते हैं, यहां पे कहा गया है अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समा युधि, यानी कि जिसके बाण चलाए जाते हैं, फेंके जाते हैं, उनका नाम ईश्वास अर्थात धनुष है। ऐसे बड़े बड़े धनुष जिनके पास हैं वे सभी महेश्वास हैं। तात्पर्य है कि बड़े धनुषों पर जब बाण चलाने एवं प्रत्यंचा खींचने में बहुत बल लगता है, जोर से खींचकर छोड़ा गया बाण विशेष मार करता है। ऐसे बड़े बड़े धनुष पास में होने के कारण ये सभी बलवान और शूरवीर हैं। ये मामूली योद्धा नहीं है। युद्ध में ये भीम और अर्जुन के समान है, अर्थात बल में ये भीम के समान और अस्त्र शस्त्र की कला में अर्जुन के समान है। युयुधान जिनको सात्विकी कहते हैं, सात्विकी ने अर्जुन से अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दुर्योधन को नारायणी सेना देने पर भी वह कृतज्ञ होकर अर्जुन के पक्ष में ही रहा, दुर्योधन के पक्ष में नहीं गया। द्रोणाचार्य के मन में अर्जुन के प्रति द्वेष भाव पैदा करने के लिए दुर्योधन महारथियों में सबसे पहले अर्जुन के शिष्य युयुधान का नाम लेता है। तात्पर्य है कि इस अर्जुन को तो देखिए, इसने आपसे ही अस्त्र शस्त्र चलाना सीखा है और आपने इसको यह वरदान भी दिया है कि संसार में तुम्हारे समान कोई और धनुर्धर ना हो, ऐसा प्रयत्न करूंगा। इस तरह आपने तो अपने शिष्य अर्जुन पर इतना स्नेह रखा है, पर वह कृतघ्न होकर आपके विपक्ष में लड़ने के लिए खड़ा है, जबकि अर्जुन का शिष्य उसी के पक्ष में खड़ा है। जो युयुधान थे, यानी जो सात्विकी थे, महाभारत के युद्ध में ना मरकर यादवों में आपसी युद्ध में मारे गए थे। अगला विराटश्च, जिसके कारण हमारे पक्ष का वीर सुशर्मा अपमानित किया गया। आपको सम्मोहन अस्त्र से मोहित होना पड़ा। हम लोगों को भी जिसकी गायें छोड़कर युद्ध से भागना पड़ा, वह राजा विराट आपके प्रतिपक्ष में खड़ा है। राजा विराट का द्रोणाचार्य से ऐसा कोई बैर भाव या द्वेष नहीं था, परंतु दुर्योधन यह समझता है कि अगर युयुधान के बाद मैं द्रुपद का नाम लूं तो द्रोणाचार्य के मन में यह भाव आ सकता है कि दुर्योधन पांडवों के विरोध में मेरे को उकसाकर युद्ध के लिए विशेषता से प्रेरणा कर रहा है तथा मेरे मन में विराटों के प्रति वैर भाव पैदा कर रहा है। इसलिए दुर्योधन द्रुपद के पहले विराट का नाम लेता है, जिससे द्रोणाचार्य की चालाकी ना समझ सके और विशेषता से युद्ध करे। यहां पर दोस्तों राजा विराट उत्तर श्वेत और शंख नामक 3 पुत्रों सहित महाभारत युद्ध में मारे गए थे। द्रुपदश्च महारथः, आपने तो द्रुपद को पहले की मित्रता याद दिलाई
पर उसने सभा में यह कहकर आपका अपमान किया कि मैं राजा हूं, तुम भिक्षुक हो, अतः मेरी तुम्हारी मित्रता कैसी? तथा वैर भाव के कारण आपको मारने के लिए पुत्र भी पैदा किया। वही महारथी द्रुपद आपसे लड़ने के लिए विपक्ष में खड़ा है। राजा द्रुपद युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथों मारे गए। धृष्टकेतु, यह धृष्टकेतु कितना मूर्ख है, जिसके पिता शिशुपाल को कृष्ण ने भरी सभा में चक्र में मार डाला। उसी कृष्ण के पक्ष में यह लड़ने के लिए खड़ा है। यहां धृष्टकेतु द्रोणाचार्य के हाथों मारे गए थे। चेकितानः, जब यादव सेना तो हमारी ओर से लड़ने को तैयार है और यह यादव चेकितान पांडवों की सेना में खड़ा है। यहां पर दोस्तों चेकितान दुर्योधन के हाथों मारे गए थे। काशीराजश्च वीर्यवान, यह काशीराज का बड़ा ही शूरवीर और महारथी है। यह भी पांडव सेना में ही खड़ा है। इसलिए आप सावधानी से युद्ध करना, क्योंकि यह बड़ा पराक्रमी है। काशीराज महाभारत युद्ध में मारे गए थे। पुरुजित कुंती भोजश्च, यद्यपि पुरुजित और कुंती भोज दोनों ही कुंती के भाई होने से हमारे और पांडवों के मामा हैं, तथापि इनके मन में पक्षपात होने के कारण ये हमारे विपक्ष में युद्ध करने के लिए खड़े हैं। पुरुजित और कुंती भोज दोनों ही युद्ध में द्रोणाचार्य से मारे गए थे। शैव्यश्च नरपुंगवः, यह शैव्य युधिष्ठिर का ससुर है। यह मनुष्यों में श्रेष्ठ और बहुत बलवान है। परिवार के नाते यह भी हमारा संबंधी है, परंतु यह भी पांडवों के पक्ष में ही खड़ा है। युधा मनुष्य विक्रांत उत्तमोजाश्च वीरवान, पांचाल देश के बड़े बलवान और वीर योद्धा युधामन्यु और उत्तमौजा मेरे वैरी अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा में नियुक्त किए गए हैं। आप इनकी ओर भी नजर रखना। और रात में सोते समय दोनों को अश्वत्थामा ने मार डाला था। सौभद्रः, यहां यह कृष्ण की बहन सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु है। यह बहुत शूरवीर है। इसने गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन की विद्या सीखी है। अतः चक्रव्यूह रचना के समय आप इसका ख्याल रखें। युद्ध में दुशासन पुत्र के द्वारा अन्याय पूर्वक सिर पर गदा का प्रहार करने से अभिमन्यु मारे गए थे। द्रौपदेयाश्च, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इन पांचों के द्वारा द्रौपदी के गर्भ से क्रमशः प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानिक और श्रुतसेन पैदा हुए थे। इन पांचों को आप देखिए। द्रौपदी ने भरी सभा में मेरी हंसी उड़ाकर मेरे हृदय को जलाया है। उसी के इन पांचों पुत्रों को युद्ध में मारकर आप उसका बदला चुकाए। रात में सोते हुए इन पांचों को अश्वत्थामा ने मार डाला था। सर्व एवा महारथा, ये सब के सब महारथी हैं, जो शास्त्र और शस्त्र विद्या दोनों में प्रवीण हैं और युद्ध में अकेले ही एक साथ 10,000 धनुर्धारी योद्धाओं का संचालन कर सकते हैं। उस वीर पुरुष को महारथी कहते हैं। ऐसे बहुत से महारथी पांडव सेना में खड़े हैं। यहां पे संबंध यह है कि द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने के लिए और युद्ध के लिए जोश दिलाने के लिए दुर्योधन ने पांडव सेना की विशेषता बताई। दुर्योधन के मन में विचार आया कि द्रोणाचार्य पांडवों के पक्षपाती है ही, अतः वे पांडव सेना की महत्ता सुनकर मेरे को यह कह सकते हैं कि जब पांडवों की सेना में इतनी विशेषता है तो उनके साथ तू संधि क्यों नहीं कर लेता। ऐसा विचार आते ही दुर्योधन आगे की 3 श्लोकों में अपनी सेना की विशेषता बतलाएंगे। फिर से हम इस श्लोक को सुनते हैं। यह है धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवः, जिसका मतलब है यहां पांडवों की सेना में बड़े बड़े शूरवीर हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े धनुष हैं, जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं। उनमें युयुधान जो सात्विकी, राजा विराट
और महारथी द्रुपद भी हैं। धृष्टकेतु और चेकितान तथा पराक्रमी काशीराज भी हैं। पुरुजित और कुंती भोज, ये दोनों भाई मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य भी हैं। पराक्रमी युधामन्यु और पराक्रमी उत्तमौजा भी है। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी हैं। ये सब के सब महारथी हैं। तो दोस्तों, यह मैंने श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 5वें श्लोक को व्याख्या करने की कोशिश की है। अगर मुझसे कुछ गलती हो तो आप कमेंट में मुझे थोड़ा सा सहायता करने की कोशिश करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, इसके बाद मैं श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का 6वां श्लोक उसको समझने की और व्याख्या करने की कोशिश करूंगा। अभी तक